हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं कमलेश सर और आप सभी का स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन वाला में। आज मैं आपको कुछ मूलभूत जानकारी देने वाला हूं। जी हाँ, नंबर सिस्टम का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं और उसमें कुछ स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक जानकारी दे देना चाहता हूं, क्योंकि अगर ये बेसिक जानकारी आप लोगों को मालूम होगा तो बड़े से बड़े सवाल को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए हम अपना स्टार्ट करते हैं। प्राकृत संख्या पहला पोर्शन स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर। आप लोग को बचपन में ही पता होगा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या आप लोग पढ़े होंगे। एक बार मैं इसे फिर से पढ़ा देता हूँ। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, इसे हम गिनती की संख्या भी कहते हैं। नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर है क्या वास्तव में? ये 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये इंफिनिटी तक। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि प्राकृत संख्या क्या है, तो सभी धनात्मक संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, इसका कोई अंत नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो बोल दोगे इसका असंभव है बतलाना, यानी अनंत तक। प्राकृत संख्या को अगर बोला कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो आप बहुत आसान से बता सकते हो, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताना असंभव है। तो यानी इसका परिभाषा क्या हुआ कि गिनती की वे सभी संख्याएं जो धनात्मक संख्या है, जो 1 से शुरू होकर प्लस अनंत तक जाते हैं, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या में कभी भी जीरो या माइनस कोई टर्म या कोई पॉइंट वाले से 2.5 या 1/2 फ्रैक्शन, ये सब नंबर नहीं आती है। याद रखिएगा, प्राकृत संख्या में जीरो से स्टार्ट होती है, इसमें माइनस टर्म होते हैं, क्योंकि इसका परिभाषा ही है कि वे सभी धनात्मक संख्या है, और न ये पॉइंट में होते हैं और न ये फ्रैक्शन में होते हैं। अब आते हैं दूसरा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम इसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, इसे W से डिनोट किया जाता है। ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या है क्या? ये जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। यानी वे सभी संख्याएं जो धनात्मक संख्या है, जो 0 से स्टार्ट होकर प्लस अनंत तक जाए, प्लस इंफिनिटी तक जाए, वे सभी पूर्ण संख्या कहलाते हैं। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में मूल अंतर एक जीरो का होता है। अगर आपसे कोई बोले कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो आप नहीं बतला सकते, क्योंकि प्लस प्लस डॉट 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 अनंत तक जाता है। इसमें भी माइनस टर्म, पॉइंट वाले टर्म और ये फ्रैक्शन वाले टर्म नहीं होते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि सर हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों तो सेम ही है, अंतर क्या है? 1 क्या है, प्राकृत संख्या है कि पूर्ण संख्या है? 2 क्या है, प्राकृत संख्या की पूर्ण संख्या है? 3 क्या है, प्राकृत संख्या की पूर्ण संख्या है? तो 1 प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। देखिए दोनों में मिल रहा है, 2 प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, 3 प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, 4 प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। यानी हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें जीरो बच जाएगा। अब हम आपको ये बतलाने का प्रयास करते हैं नंबर 3, ये पूर्णांक क्या होता है। बहुत से विद्यार्थी इन तीनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। पूर्णांक संख्या, जिसको हम इंटीजर्स बोलते हैं, इसे आई से डिनोट किया जाता है। वे सभी संख्या, जैसे यहां से 0 से स्टार्ट किए, 0 प्लस 1, यानी प्लस का धनात्मक ही है, 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, और इधर ये -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट। यानी वे सभी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर प्लस अनंत तक जाए, और 0 से पहले माइनस से स्टार्ट होकर माइनस अनंत तक जाए, ये सभी पूर्णांक संख्या होता है। 0 को हम उदासीन बोलते हैं, ये उदासीन संख्या है। 0 याद रखिएगा, उदासीन संख्या है। यानी पूर्णांक संख्या में
धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती है। अब सवाल यह उठता है कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में क्या है। तो आप देख सकते हैं पूर्णांक संख्या क्या है। तो अगर हमसे आपसे कोई बोले कि गुरुजी आप ये बतलाइए कि क्या 1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट ये प्राकृत संख्या है। हाँ सर, इसमें मिल सकता है, ये प्राकृत संख्या है। अगर यहाँ से 0 से ले लिए, ये बोला जाए कि क्या ये पूर्ण संख्या है, तो हाँ ये पूर्ण संख्या है। यानी हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, सभी पूर्ण संख्या भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। तो मैंने आपको समझाया कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में मेन अंतर क्या होता है। अब अगर आपसे कोई कहे कि 4 क्या है, तो 4 प्राकृत संख्या भी है, 4 पूर्ण संख्या भी है और 4 जो है आपका पूर्णांक संख्या भी है। 3 के बाद 4 आएगा, 2 2 2 2 बढ़ते जाएगा। ठीक है। अब चौथा आपको बता रहे हैं भिन्न संख्या। भिन्न संख्या ये क्या होता है? वे सभी संख्या जो फ्रैक्शंस में हो, जैसे 3/4, 5/9, 11/13 इत्यादि, इन सबको हम भिन्न संख्या बोलते हैं। इसमें a लेस देन b होता है, यानी जो नीचे वाला होता है ऊपर वाला से छोटा होता है, सॉरी ऊपर वाला से बड़ा होता है। जो नीचे वाला है ऊपर वाला से बड़ा है, नीचे वाला जो है ऊपर वाला से बड़ा है। ठीक है। अब आइए हम आपको प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर ये आपको बतलाने जा रहे हैं। आइए तो हम लोग अब अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ठीक है। अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है, ये वास्तव में अभाज्य संख्या है क्या। तो चलिए, वैसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, न 2 से ज्यादा और न ही 2 से कम। यानी हम कह सकते हैं कि वैसा संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे। कोई भी नंबर 1 से तो कट ही जाएगा और अपने आप से भी कट ही जाएगा। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं, 2, 3, 5, 6 नहीं 7, 8, 9, 10, 11, 2 2। मतलब वैसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, जो 1 से कटे। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये संख्याएं 1 से कटती है और अपने आप से कटती है। अगर 2 देखें तो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, 3 भी 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, 5 भी 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, 7 भी 1 से कटेगा, खुद से कटेगा। यानी जिनके केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसमें एक ध्यान देने योग्य बात है, 2 जो है वो सम संख्या भी है और 2 जो है अभाज्य संख्या भी है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में सम अभाज्य संख्या कितनी है, सम अभाज्य संख्या कितनी है, तो केवल एक है। वो क्या है? 2। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो इसे हम सम अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो केवल 1। 2 क्या है? सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। अगर आपसे पूछे कि सम अभाज्य संख्या पूरे ब्रह्मांड में कितना है, तो केवल 1, जिसे हम 2 के नाम से जानते हैं। तो आपने अभाज्य संख्या समझा कि जिसके 2 और केवल 2 गुणनखंड हो सकते हैं, होते ही है। भाज्य संख्या, एक बात और, अभाज्य संख्या को हम लोग रूढ़ संख्या भी कहते हैं। इसे रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। अब चलते हैं भाज्य संख्या, इसे यौगिक संख्या भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे कंपोजिट नंबर कहा जाता है। कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर वास्तव में है क्या? तो वैसी संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावा, एक और अपने आप के अलावा कम से कम किसी और नंबर से कट जाए। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, 3 फैक्टर हो। ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, लेकिन कम से कम 3 फैक्टर हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको लूं तो ये हो जाएगा 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 नहीं 8 हो सकता है,
9 हो सकता है, 10 हो सकता है, इस तरह हम चलें। आप समझिए भाज्य संख्या क्या है, जो एक और अपने आप के अलावा कम से कम एक और नंबर से कटे या उनके कम से कम 3 फैक्टर हो। जैसे देखिए ये 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, इसके 3 गुणनखंड कम से कम 3 होना चाहिए, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 को अगर हम लेते हैं तो 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और ये 6 से भी कटेगा। देखिए 1 2 3 इसमें 4 फैक्टर है। तो वैसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो वैसे संख्या को भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, इसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहा जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली भाज्य संख्या कौन है, सबसे पहली भाज्य संख्या कौन है, तो 4। कितने बच्चे 2 मार देते हैं कि 2 भाज्य संख्या, नहीं, 2 समभाज्य है और भाज्य संख्या सबसे पहली भाज्य संख्या 4 है। और आपसे ये पूछा जाए कि समभाज्य संख्या क्या है पहली, तो 4 ही है। समभाज्य संख्या सबसे पहली समभाज्य संख्या कितनी है, सबसे पहली समभाज्य संख्या 4 है, क्योंकि 4 सम संख्या है, 2 से तो कट ही रहा है। और पूरा ये पूछा जाए कि पहली भाज्य संख्या क्या है, तो ये आपका 4 ही कहाएगा। तो आपने भाज्य संख्या समझ लिया और अभाज्य संख्या समझ लिया। अब आते हैं सह अभाज्य संख्या, इंग्लिश में इसे को प्राइम नंबर कहते हैं। तो सह अभाज्य संख्या, इसमें अभाज्य वर्ड आया है, तो वैसी अभाज्य संख्या है, सिर्फ अभाज्य ही नहीं, जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF 1 हो, वो संख्या को हम लोग कहते हैं सह अभाज्य संख्या। एक बार फिर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वैसी अभाज्य संख्या, सिर्फ अभाज्य ही नहीं, जिनका HCF 1 हो, उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर कहते हैं। वैसे भी आप दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि 2 लगातार संख्या भी सह अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि उनका HCF एक ही है। आप ध्यान दीजिए, एग्जांपल जैसे मैंने लिया 2 3, ये क्या है, सह अभाज्य संख्या है, ये पेयर में आते हैं। फिर आप ले सकते हैं 2 3 3 4 भी आप ले सकते हो, ठीक है, ऐसे भी ले सकते हो, 11 और 13 ये भी ले सकते हो। ये सह अभाज्य संख्या है, इनका HCF आप निकाले। देखिए जैसे हम 2 का HCF 3 में दिए तो 2 एकम 2, फिर 1 आ गया, फिर हम यहाँ 2 से लगाएं, ठीक है, तो 2 बार में कट गया, यहाँ कट कुट के आ गया, तो यहाँ जो है 1। ऐसे हम लोग जो HCF LCM का चैप्टर है सो ठीक से पढ़ेंगे। अभी हम आपको बतला रहे हैं कि HCF निकालने में 1 आ गया, यानी सह अभाज्य संख्या। वैसी 2 नंबर, 2 अभाज्य संख्या, लेकिन केवल अभाज्य ही नहीं, जिनका HCF 1 हो वो प्राइम नंबर कहलाती है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, आप ले सकते हैं जैसे 3 4 हो गया, यहाँ से 4 हो गया तो आप 4 5 भी ले सकते हैं। इनका HCF आप देखेंगे तो 1 ही आएगा। अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर, वैसी अभाज्य संख्या है, वैसी 2 अभाज्य संख्या है जिनके बीच में केवल एक भाज्य संख्या हो, उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या मतलब ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप ले लें 3 4 5, ये देखिए 2 अभाज्य संख्या है, इनके बीच में एक भाज्य संख्या है, ठीक है। आप ले सकते हैं 11 12 13, 2 अभाज्य संख्या है, इनके बीच में एक भाज्य संख्या है, ये भी ले सकते हैं। 17 18 19, 2 अभाज्य संख्या है, उनके बीच में भाज्य संख्या है। यानी वैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, जिनके बीच में केवल एक भाज्य संख्या है। कहीं कहीं आप इसके डेफिनेशन को इस तरीके से भी देखेंगे कि अगर दो अभाज्य संख्याओं के बीच में 2 का अंतर हो तो उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। बात वही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सभी सह अभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या हो सकती है? नहीं सर, नहीं हो सकती। जैसे आप देखिए उदाहरण के लिए हमने लिया, सभी नहीं हो सकती, कुछ कुछ हो सकते, लेकिन सभी जुड़वा अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या हो सकते हैं। जैसे आप देखिए हमने लिया 2 और 3, ये को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या, इसका HCF हमने आपको 1 निकाल कर दिखाया। लेकिन अगर जुड़वा अभाज्य संख्या बोलेंगे तो पहला बात हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको डिफिनेशन अभी हम आपको बताएं कि 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में एक भाज्य संख्या रहना चाहिए, लेकिन ये तो अभाज्य संख्या है,
ये तो सम संख्या है, इसीलिए ये जुड़वा भाज्य संख्या नहीं हो सकता और इनके बीच में 2 का डिफरेंस भी नहीं है या इनके बीच में कोई भाज्य संख्या भी नहीं है। आप 3, 4 ले सकते हैं तो ये भी नहीं है, देखिए एक सम संख्या। हाँ, 11 और 13 हो सकते हैं। तो कुछ सअभाज्य संख्याएं जुड़वा भाज्य संख्या हो सकती है, लेकिन सभी जुड़वा अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या हो सकती है। जैसे हमने लिया 11, 12 और 13, तो 11 और 13 जुड़वा भाज्य संख्या बीच में एक ये आपका सम संख्या है, भाज्य संख्या है मतलब। तो 11 और 13 का आप एलसीएम एचसीएफ निकालोगे तो देखो 1 ही आएगा। 17 और 18 का अगर आप निकालिएगा तो 1 ही आएगा। 3 और 5 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो 1 ही आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि सभी ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा भाज्य संख्या सहभाज्य संख्या हो सकती है, लेकिन सभी सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो इस तरह मैंने आपको नंबर सिस्टम का पार्ट 1 में पढ़ाया कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ये क्या है। अब इसके पार्ट 2 में मैं आपको पढ़ाऊंगा वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।